नमस्कार। भारतीय लोकतंत्र में मतदाता सूची की पारदर्शिता और शुद्धता को लेकर उठ रहे सवाल अब एक बड़े राजनीतिक टकराव में बदल चुके हैं। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया में व्यवस्थित तरीके से गड़बड़ी की जा रही है और यह सिर्फ किसी एक जगह नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है। मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल पर सीधा वार करते हुए कहा, केवल एक सीट नहीं बल्कि बहुत सी सीटें हैं जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है और ये नेशनल लेवल पर सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। इस बहस के केंद्र में है मीता देवी प्रकरण। विपक्ष का दावा है कि बिहार की अपडेटेड वोटर लिस्ट में मीता देवी का नाम की महिला को 124 साल की पहली बार वोट डालने वाली मतदाता के रूप में दर्ज किया गया है और यह तथ्य इतना असामान्य है कि विपक्ष ने इसे चुनावी धांधली का जीवंत उदाहरण बता दिया है। उनका कहना है कि अगर ये एक नाम सामने आया है तो ऐसे अनगिनत मामले छिपे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पहले उनके पास सबूत नहीं थे लेकिन अब हैं और वे संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को उन्होंने लोकतंत्र की नींव बताते हुए चुनाव आयोग पर इसे लागू न करने का आरोप लगाया है। संसद में यह मुद्दा गर्मा रहा है। प्रियंका गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के कई सांसद मीता देवी की तस्वीर और नाम छपे टी शर्ट पहनकर लोकसभा पहुंचे। लोकसभा और राज्यसभा में बिहार के विशेष सारांश पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया जिसके चलते कार्रवाई बाधित रही। इससे पहले सोमवार को विपक्ष के सांसदों ने चुनाव आयोग तक मार्च निकालने का प्रयास किया था। इस मार्च में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा यह संविधान बचाने की लड़ाई है और हमें साफ और सही वोटर लिस्ट चाहिए। प्रियंका गांधी ने सरकार को डरी हुई और कायर बताया था। मार्च के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे गूंजते रहे। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांद कर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए थे। इस विवाद की जड़ 7 अगस्त को राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन से जुड़ी है। उन्होंने 1 घंटे 11 मिनट का प्रेजेंटेशन देकर कर्नाटक की वोटर लिस्ट में संदिग्ध नामों के उदाहरण पेश किए और कहा कि महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे देखने के बाद उनका शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में धांधली हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मशीन रेडेबल वोटर लिस्ट न देकर चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव की चोरी की है। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि अगर वे अपने आरोप को सही मानते हैं तो हलफनामे पर हस्ताक्षर करें और सबूत दें वरना देश से माफी मांगे। 10 अगस्त को कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने उन्हें नोटिस भेजकर उनके प्रेजेंटेशन में दिखाए गए दस्तावेजों को आयोग के रिकॉर्ड में मेल ना खाने वाला बताया था। राहुल गांधी का कहना है कि जब जनता चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है तब आयोग ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी। वो जनता है कि सवालों के बोझ से उसका ढांचा ढह जाएगा और ये टकराव अब राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता की एक गंभीर परीक्षा बन चुका है। सवाल यह है कि क्या मीता देवी जैसे मामलों की निष्पक्ष जांच होगी और मतदाता सूची को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा या फिर यह मामला भी भारतीय राजनीति के अधूरे और विवादित अध्यायों में दर्ज होकर रह जाएगा। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।